हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित शर्मा। आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपके जो विश्लेषिक फलन है, एक सम्मिश्र फलन है, उसके विश्लेषिक होने के लिए जो आवश्यक शर्त है उसकी बात की थी। तो आवश्यक शर्त की बात की और आवश्यक शर्त ये है कि जो u और v हैं वो u तथा v प्रांत d में कॉची रीमान समीकरण को यदि संतुष्ट करते हैं तो जो फलन fz है वो प्रांत d में विश्लेषिक होगा। ये हमने बात कर ली थी लास्ट में, ठीक है। अब आज की चर्चा, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कल हमने एक जो समीकरण निकाली थी, वो समीकरण जो फर्स्ट निकाली थी वो ये निकाली थी। देखिए, एफ डैश जेड बराबर, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। समीकरण एक जो निकाली थी वो हमने ये निकाली थी, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, पीछे इजीली आपको दिख जाएगा, ठीक है। समीकरण एक ये निकाली थी। अब देखिएगा, एफ डैश जेड बराबर, मैं यदि डेल अपॉन डेल एक्स इसमें से कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा u प्लस आयोटा v, और u प्लस आयोटा v क्या होता है? f होता है। तो ये हो गया डेल f अपॉन डेल x, मतलब f डैश जेड बराबर डेल f अपॉन डेल x होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सम्मिश्र फलन है fz, यदि उसका हमको अवकलज यानी f डैश जेड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, उस सम्मिश्र फलन f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। किसको कांस्टेंट मानते हुए? y को कांस्टेंट मानते हुए। क्लियर है यहां तक? तो f डैश जेड बराबर डेल f अपॉन डेल x, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद कल का जो हमने पढ़ा था उसमें सेकंड समीकरण, जो समीकरण नंबर 2 थी, वो ये निकाली थी, f डैश जेड बराबर डेल v अपॉन डेल y बराबर माइनस के आयोटा डेल u अपॉन डेल y, यही निकाली थी। अब देखिएगा, इसमें f डैश जेड बराबर यहां पे देखिए आयोटा नहीं है, तो यहां पे आयोटा बनाने के लिए मैं यहां क्या है, प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 को लिख सकता हूं मैं माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस आयोटा स्क्वायर डेल v बाय डेल y माइनस के आयोटा डेल u बाय डेल y। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, इसमें से यदि माइनस आयोटा मैं कॉमन कर लूं तो ये हो गया डेल u बाय डेल y प्लस के आयोटा डेल v बाय डेल y। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो ये हो गया f डैश जेड बराबर, देखिएगा, माइनस के आयोटा, अब डेल अपॉन डेल y इसमें से मैंने कॉमन किया तो ये हो गया u प्लस आयोटा v, और u प्लस आयोटा v क्या होता है? f होता है। तो f डैश जेड बराबर माइनस के आयोटा डेल f अपॉन डेल y। तो इसका मतलब क्या है कि यदि एक सम्मिश्र फलन है fz और उसका अवकलज f डैश जेड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा और साथ में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको f डैश जेड मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। कैसे आए वो मैंने बता दिए, बस आपको ये दोनों लर्न होने चाहिए कि f डैश जेड बराबर होता है डेल f अपॉन डेल x और f डैश जेड बराबर होता है माइनस के आयोटा डेल f अपॉन डेल y। और ये कैसे निकले ये मैंने आपको बता दी है, मेरे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसमें सारी चीजें ये बहुत अच्छे से मैंने मेंशन कर रखी हैं आपको, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप,
कॉसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप कॉसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। देखिए काफी बार आपके प्रूफ आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान से देखिए अभी तक हमने पता है कि दो तरह के रूप होते हैं। यदि x और y में कोई समीकरण लिखी हुई है तो हम बोलते हैं वो उसका कार्तीय रूप है, और r और थीटा में लिखी हुई है तो हम बोलते हैं वो इसका ध्रुवीय रूप है। हम कॉची रीमान समीकरण का कार्तीय रूप तो पढ़ चुके हैं। कार्तीय रूप क्या होता है? कार्तीय रूप क्या होता है? यानी x और y में तो डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, और डेल u बाय डेल y बराबर माइनस के डेल v बाय डेल x। ये कौन सा रूप होता है? ये होता है कार्तीय रूप, x और y में है किसका? कॉची रीमान समीकरण का। अब हमें कौन सा रूप लेके आना है, कौन सा रूप प्रूफ करके लेके आना है? वो है ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप पहले होता क्या है उस चीज को देखिए, फिर से प्रूफ करेंगे। ध्रुवीय रूप बोले तो r और थीटा, मतलब x को अपन ट्रांसफर करते हैं r से, और थीटा को और y को ट्रांसफर करते हैं थीटा से। तो देखिएगा ध्रुवीय रूप ये होता है डेल u अपॉन डेल r बराबर 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा, और डेल u अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस के r डेल v अपॉन डेल r। ये कौन सा रूप होता है? ध्रुवीय रूप होता है। ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म होती है, ये ध्रुवीय रूप होता है। ये ध्रुवीय रूप होता है। तो ये कॉची रीमान समीकरण का क्या होता है? ध्रुवीय रूप होता है, और ये कार्तीय रूप होता है। अब इस ध्रुवीय रूप को लर्न कैसे करेंगे हम, तो इसको याद रखने की ट्रिक बताते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यहां क्या आता है? डेल यू बाई डेल एक्स आता है ना। अब x की जगह r आ गया तो डेल यू बाई डेल r। यहां क्या आता है? डेल v बाई डेल y, और y की जगह थीटा आ गया तो डेल v बाई डेल थीटा। मतलब x की जगह तो r आ जाएगा और y की जगह थीटा आ जाएगा, क्योंकि कार्तीय में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x और y, और ध्रुवीय में क्या होते हैं? r और थीटा। बस एक चीज याद रखनी है कि इस फर्स्ट समीकरण में 1 अपॉन r आएगा। देखिए समीकरण कौन सी है? कॉची रीमान समीकरण में दो समीकरण होती हैं। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट आ गया 1, ठीक है, और नीचे r तो 1 अपॉन r। फर्स्ट समीकरण है ना, पहली समीकरण है, इसलिए एक आया यहाँ पे, ठीक है, तो 1 अपॉन r। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड देखिए, सेकंड में यहाँ क्या आता है? डेल यू बाई डेल वाई। वाई की जगह कौन आएगा? थीटा, तो डेल यू बाई डेल थीटा बराबर माइनस है तो माइनस आएगा। डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स की जगह कौन आ गया? आर। अब ये कौन सी समीकरण है? दूसरी है ना, दूसरी है तो एक तो नहीं आएगा, एक कैंसिल हो गया, एक हट गया यहाँ से। समझने के लिए ट्रिक है ये, इन ट्रिकों से यदि याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एक हट गया, कौन क्या बचा यहाँ पे? आर बचा। तो सेकंड समीकरण क्या हो गई? डेल यू बाई डेल थीटा बराबर माइनस के आर डेल वी बाय डेल आर। ये होती है कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। अब ये जो रूप है ये हमें क्या करके लाना है? प्रूफ करके लाना है कि ये इसका प्रूफ करना है। क्लियर है? तो इसका प्रूफ देखिएगा। प्रूफ सबसे देखिए अभी मैं जो चीज बता रहा हूं उस पर फोकस करें कि ये कोई आर्गेंट प्लेन है, सम्मिश्र तल है। इस सम्मिश्र तल में ये कोई पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P को दर्शाने के काफी सारे रूप होते हैं। हम यहाँ ओनली दो रूपों की बात करेंगे, एक तो कार्तीय रूप की और एक ध्रुवीय रूप की। यदि इस पॉइंट को मैं कार्तीय रूप में दर्शाऊं तो इसके निर्देशांक होंगे x, y। x का मतलब क्या है? x का मतलब है यहाँ पे इस पॉइंट की y निर्देशांक से दूरी, y अक्ष से दूरी,
और y का मतलब क्या है, इस पॉइंट की x अक्ष से दूरी। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इस पॉइंट को मैं ध्रुवीय रूप में दर्शाऊं तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, r, थीटा। यहां पे r क्या होगा, इस पॉइंट की इस ध्रुव से दूरी r, और इस रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ओके। अब इस ट्रायंगल से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/r, और sin थीटा बराबर, sin थीटा लंबटिकरण, cos थीटा आधारकोटिकरण, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y/r। क्लियर है यहां तक। तो देखिएगा, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। ठीक है, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और थीटा की tan थीटा बराबर क्या होता है, y/x, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स y/x। ये जो 4 समीकरण आई हैं, ये प्रदर्शित कर रही हैं कि आप r और थीटा दिया होने पर x और y निकाल सकते हो, या x और y दिया होने पर r और थीटा निकाल सकते हो। मतलब कार्तीय और ध्रुवीय रूपों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये समीकरण ये बता रही है। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब अपन को जो 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी यहां पे, एक तो हमको निकालना पड़ेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, क्योंकि देखिए r किसका फंक्शन है, x और y का, और थीटा भी किसका फंक्शन है, x और y का। तो हमको यह 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन 4 वैल्यूओं को हम निकालेंगे, किसका, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये 4 टर्म्स हैं, इनको अपन को इनकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर x, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ गया, x अपॉन r, x अपॉन r। लेकिन हमको जो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू चाहिए वो हमको ध्रुवीय रूप में चाहिए। ध्रुवीय रूप में चाहिए मतलब r और थीटा में चाहिए, x और y तो कहीं आना ही नहीं चाहिए। तो x की जगह क्या रख देंगे, r और थीटा वाली वैल्यू r cos थीटा, तो डेल r अपॉन डेल x बराबर क्या आ गया, डेल r अपॉन डेल x बराबर x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा अपॉन r से r कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई यहाँ पे cos थीटा। अब डेल r अपॉन डेल y निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट 3 विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा ये 2r डेल r अपॉन डेल y। अब x तो कांस्टेंट हो गया और ये हो गया 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया डेल r अपॉन डेल y बराबर y अपॉन r। अब अपन को क्या चाहिए, ध्रुवीय रूप में चाहिए ना, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे यहां से, y की वैल्यू r sin थीटा अपॉन r से r कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ गई, sin थीटा, sin थीटा। इसके बाद क्या निकालेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y। तो डिफरेंशिएट 4 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डेल थीटा अपॉन डेल x। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, तो y तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन को चाहिए क्या है वैल्यू, हमको वैल्यू किस में चाहिए, r और थीटा में, तो y की वैल्यू क्या रख देंगे, r sin थीटा, तो माइनस के r sin थीटा अपॉन, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस के sin थीटा अपॉन r। ठीक है, माइनस के sin थीटा अपॉन r, और यहाँ पे डिफरेंशिएट 4 विद रेस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएट 4 विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल थीटा y डेल y, तो डेल थीटा y डेल y, डेल थीटा y डेल y बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, y का 1 और ये हो गया 1/x। अब ये x स्क्वायर एलसीएम आ गया, x स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की जगह r cos थीटा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, तो r से r कैंसिल, तो डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, cos थीटा अपॉन r। हमको देखिए चार वैल्यू निकालनी थी, डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y। ये चारों वैल्यू हमने निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखिएगा इन चारों वैल्यूओं को एक बार लिख लेते हैं अपन, काम आएंगे, काम आएंगे। तो देखिए डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आई है, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आई है cos थीटा, तो डेल r अपॉन डेल x बराबर cos थीटा। ठीक है, और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आई है, sin थीटा, डेल r अपॉन डेल y, तो डेल r अपॉन डेल y बराबर sin थीटा। ठीक है, ओके, डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू sin थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आई है, डेल थीटा अपॉन डेल x की, डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू आई है माइनस के sin थीटा अपॉन r, और डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू cos थीटा अपॉन r, cos थीटा अपॉन r, डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू cos थीटा अपॉन r। ठीक है, इनको इक्वेशन दे दो, 4 तक तो यहाँ हो गई, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, इसको 7 दे दो और इसको 8 दे दो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ठीक है, अब देखिए, अभी कोई इक्वेशन देने की अभी कोई जरूरत नहीं। देखिए u जो होता है हम जानते हैं किस किस का फंक्शन होता है, x और y का फलन होता है, लेकिन मैं यदि बोलूं ध्रुवीय रूप में, तो ध्रुवीय रूप में u जो होता है वो r और थीटा का फलन होता है, r और थीटा का फंक्शन होता है, तो r, थीटा। अब देखिए हमको यहाँ पे चार वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमको यहाँ पे चार वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो निकालनी पड़ेगी डेल u अपॉन डेल x की, एक डेल v अपॉन डेल y की, और एक डेल u बाय डेल y, और एक डेल v बाय डेल x, क्योंकि ये कार्तीय रूप में यही चार टर्म्स होती हैं, तो इन चारों की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, किसमें, कार्तीय रूप में, वो ध्रुवीय रूप में इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखिए u एक्चुअल में ध्रुवीय रूप में किसका फंक्शन होता है, r और थीटा का, और r और थीटा किसके फंक्शन होते हैं, x और y के, x और y के। तो देखिए डेल u बाय डेल x निकालना है, तो u ईमानदारी से किसका फंक्शन है, आप ये फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूले पढ़ के आए हो, इनको मैं जिनको बना रहा हूँ, u ईमानदारी से किसका फंक्शन है, r और थीटा का,
तो डेल यू अपॉन डेल आर और डेल थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। और आर और थीटा किसके फंक्शन है, एक्स के, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। देखिए दोबारा समझिए इस चीज को, क्या बोला मैंने कि u आर और थीटा का फंक्शन है और आर और थीटा एक्स और वाई के फंक्शन है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो u ईमानदारी से आर और थीटा का फंक्शन है, तो u का आर के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब r और थीटा किसके फंक्शन है, x के, तो r और थीटा का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल u अपॉन डेल r, और डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, cos थीटा प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, माइनस के साइन थीटा अपॉन r, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या आ गया, cos थीटा डेल u बाय डेल r, ठीक है, माइनस के साइन थीटा अपॉन r डेल u बाय डेल थीटा, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो डेल u बाय डेल x आ गया। अब क्या निकालना है, डेल u बाय डेल y, तो डेल u बाय डेल y। तो देखिए u ईमानदारी से किसका फंक्शन है, r और थीटा का, तो यानी डेल u अपॉन डेल r, तो यानी u का r और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और r और थीटा किसके फंक्शन है, y के, तो यानी डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल थीटा अपॉन डेल y। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? तो डेल u अपॉन डेल y बराबर डेल u अपॉन डेल r, डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आई है, साइन थीटा प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आई है, cos थीटा अपॉन r, cos थीटा अपॉन r। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे हम, अब क्या निकालेंगे, इसी प्रकार जो v है, v ये किसका फंक्शन है, r और थीटा का फंक्शन है, तो अपन डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे और डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए डेल v अपॉन डेल x, तो v ईमानदारी से किसका फंक्शन है, r और थीटा का, तो डेल v अपॉन डेल r और डेल v अपॉन डेल थीटा, और r और थीटा किसके फंक्शन है, x के, तो यानी डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल थीटा अपॉन डेल x। तो देखिए डेल v अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल r, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू डेल r अपॉन डेल x cos थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू माइनस के साइन थीटा अपॉन r, माइनस के साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस के साइन थीटा अपॉन r, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 7, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अब क्या निकालेंगे, डेल v बाय डेल y, तो डेल v बाय डेल y। अब v जो है वो ईमानदारी से किसका फंक्शन है, r और थीटा का, तो डेल v अपॉन डेल r और डेल v अपॉन डेल थीटा, और r और थीटा y के, तो डेल r अपॉन डेल y इंटू डेल थीटा अपॉन डेल y। तो डेल v अपॉन डेल y बराबर डेल v अपॉन डेल r, और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू साइन थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू cos थीटा अपॉन r, cos थीटा अपॉन r। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 8, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 8। तो हमारे पास चार इक्वेशन आ गई, 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 और 8।
तो इस प्रकार से ये हमारी चारों समीकरण आ गई 5, 6, 7, 8। अब देखिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो कॉची रीमान समीकरण है उसका जो कार्तीय रूप होता है उसकी फर्स्ट समीकरण क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, यही होती है। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, पुट कीजिए, डेल u अपॉन डेल r cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा, और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा डेल v अपॉन डेल r प्लस cos थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा, इसको देंगे 9 नंबर। और सेकंड इक्वेशन क्या होती है कॉची रीमान की, कार्तीय में डेल u बाय डेल y बराबर माइनस डेल v बाय डेल x। तो डेल u बाय डेल y क्या कहाँ है, साइन थीटा डेल u बाय डेल r प्लस के cos थीटा अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस डेल u अपॉन डेल थीटा माइनस डेल v अपॉन डेल x कहाँ है, माइनस है, तो माइनस के cos थीटा डेल v अपॉन डेल r और ये प्लस साइन थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा 10 नंबर। अब देखिए 9 और जो 10 समीकरण है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक तो डेल u अपॉन डेल r आ रहा है और एक डेल u अपॉन डेल थीटा आ रहा है। अब एक बार तो हमको डेल u अपॉन डेल थीटा गायब करना है, तो डेल u अपॉन डेल थीटा गायब करने के लिए मैं क्या करूं, देखिएगा, देखिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कंसेप्चुअल समझता जा रहा है उसके सारी चीज समझ आ रही होगी। डेल u अपॉन डेल थीटा गायब करने के लिए, हटाने के लिए मैं क्या करूं कि समीकरण 9 है, इस समीकरण 9 में तो cos थीटा का और समीकरण 10 जो है इसमें sin थीटा का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों समीकरणों को, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ जाएगा इससे, देखिएगा समीकरण 9 है, इसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ क्या बचा, डेल u अपॉन डेल r, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसमें मैंने किसका, cos थीटा का, इसमें sin थीटा का, ये मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट हो गए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल r बराबर 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो अब मेरे को क्या गायब करना है, समीकरण 9 और समीकरण 10 में से डेल u अपॉन डेल r गायब करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा कि समीकरण जो 9 है इसमें तो साइन थीटा का, और जो समीकरण 10 है इसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो इससे क्या आ जाएगा, देखिएगा, माइनस कर दूंगा, तो इससे क्या आ जाएगा, ये तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा डेल u अपॉन डेल थीटा बराबर देखिएगा, माइनस है तो ये आ जाएगा r और ये डेल v अपॉन डेल r, देखिएगा डेल u अपॉन डेल थीटा, ये वाली तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस के r, ठीक है, माइनस के r आ जाएगा इधर से ये, और डेल v बाय डेल r, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और ये हमारा क्या है, ये हमारी समीकरण 11 है और ये हमारी समीकरण 12 है।
समीकरण 11 और 12 आप देखिए, कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है क्या नहीं, मैंने जो बताया था वही है क्या नहीं। 11 और 12 आर और थीटा में कॉची रीमान समीकरण है, और आर और थीटा में कॉची रीमान समीकरण है, मतलब ये कौन सा रूप है, ध्रुवीय रूप है। तो आप लिखेंगे समीकरण 11 तथा 12 लास्ट लाइन में कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है, और यही हमें प्रूफ करके लेके आना था। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। कोई प्रॉब्लम यदि आपके किसी स्टेप में हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको भी प्रोवाइड हो जाएंगे इन सबके, ठीक है। आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपके एग्जाम होंगे ये आपको ही पता है, तो इसलिए सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से लेके चलना है, वो आपको ही लेके चलना है। मैं आपके लिए ही इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ, ठीक है। आप बस पढ़ते जाइए और चीजों को समझते जाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।